Welcome students. Now we discuss about basic reliability terms. In basic reliability terms, first is failure. What is failure? A failure is an event when an item is not available to perform its function at a specific condition. When schedule or is not capable to perform function to specification. यानी कि क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो हमको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं, अगर वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइप का जो हमारी कंडीशन होगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे फेलियर. सेकेंड इज़ फेलियर रेट. अब क्या होगा, हमको पता लग गया फेलियर क्या है, तो अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा कि ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमने बनाए हैं, जैसे 100 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, 100 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो उन 100 प्रोडक्ट्स में कितना एवरेज हमारा फेलियर निकलता ही निकलता है. ठीक है ना, यानी पर 100 पर या पर 1000 पर. तो ये क्या होता है, द नंबर ऑफ फेलियर्स पर यूनिट ऑफ ग्रॉस ऑपरेटिंग पीरियड इन टर्म ऑफ टाइम, इवेंट और साइकिल. यानी कि या तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि हमारा कितना नंबर ऑफ फेलियर हो रहा है, या फिर इवेंट्स, कंप्लीट इवेंट के बाद देखेंगे कितना नंबर ऑफ फेलियर होता है, या एक साइकिल के बाद, पूरे एक साइकिल होने के बाद देखेंगे कि कितना हमारा परसेंटेज ऑफ फेलियर हो रहा है. अच्छा, इसके बाद है MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर. ये क्या होता है, द एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर अक्रेंस. ये वो एवरेज टाइम है जहाँ पर फेलियर होता ही होता है हमारे प्रोडक्ट में. द नंबर ऑफ आइटम एंड देयर ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फेलियर फॉर रिपेयरेबल आइटम. तो ये रिपेयरेबल आइटम के लिए होता है. नेक्स्ट है MTTF, मीन टाइम टू फेलियर. ये क्या होता है, द एवरेज टाइम टू फेलियर अक्रेंस, एवरेज टाइम टू फेलियर. और MTBF था एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर अक्रेंस. ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. द नंबर ऑफ आइटम एंड देयर ऑपरेटिंग टाइम is divided by total number of failure for repairable item and non repairable item. MTBF पे सिर्फ हम रिपेयरेबल आइटम को ही काउंट करते हैं, और MTTF में हम रिपेयरेबल और नॉन रिपेयरेबल दोनों आइटम को काउंट करते हैं. नाउ हजार्ड. हजार्ड क्या होती है, द पोटेंशियल टू कोज हार्म. द हार्म इंक्लूडिंग इल हेल्थ, इंजरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्लांट, प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन लॉस और इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज़. ठीक है, तो ये हजार्ड होती है. बात करते हैं रिस्क की. द लाइकलीहुड दैट ए स्पेसिफाइड अनडिजायर्ड इवेंट विल अकर ड्यू टू रियलाइजेशन ऑफ हजार्ड बाय और ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी और बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएटेड बाय वर्क एक्टिविटीज़. तो क्या हो जा रहा है कि हजार्ड जो हमारा होगा वो किसकी वजह से होगा, ये रिस्क होती है. ठीक है ना, क्या रिस्क होती है कि हमारा जो आइटम्स है या प्रोडक्ट है वो फेल हो जा रहा है. कब, जब वो वर्किंग कंडीशन में है या सर्विसिंग में है. ठीक है ना, तो ये एक रिस्क रहती है. नेक्स्ट है मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन यूजुअली एक्सप्रेस एज द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम कैन बी रिटेन इन और रिस्टोर्ड टू specific operable condition within a specific interval of time when maintenance is performed in accordance with prescribed procedure. अब मेंटेनेबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, एक टाइम के बाद उसकी सर्विसिंग होगी, मेंटेनेंस होगा,
ठीक है ना। तो वो मेंटेनेंस कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में हमको करना होगा मेंटेनेंस, वही हमारे मेंटेनेबिलिटी कहलाती है। अच्छा, ये मेंटेनेबिलिटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मेंटेनेबिलिटी अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि हमको ये पता लगता है हमारे प्रोडक्ट में कहाँ कमी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट या मेंटेनेंस टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हमारे प्रोडक्ट में कुछ डिज़ाइन चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर, द एवरेज टाइम टू रिस्टोर द आइटम टू स्पेसिफिक कंडीशन। ये होता है हमारा MTTR। मेंटेनेंस लोड, द रिपेयरेबल टाइम पर ऑपरेटिंग टाइम फॉर एन आइटम, ये मेंटेनेंस लोड होता है। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, ए मेजर ऑफ टाइम दैट ए सिस्टम इज एक्चुअली ऑपरेटिंग वर्सेस द टाइम दैट द सिस्टम वाज प्लान टू ऑपरेट। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज ऑपरेशनल एट एनी रैंडम टाइम टी। यानी कि ये क्या बता रहा है, एक तो हम लोगों ने प्लान बनाया भाई हर 3 महीने बाद इसका क्या होगा, हम सर्विसिंग कराएंगे। तो 3 महीने के बाद भी हम लोगों को क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो अवेलेबिलिटी देखी जाती है कि भाई ये अवेलेबल कब है। ठीक है ना। तो वो अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। MTBF का हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेलियर, टोटल ऑपरेटिंग टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेलियर। और एवरेज फेलियर रेट निकाली जाती है लैम्बडा इज इक्वल टू 1/थीटा, यानी कि इन्वर्स ऑफ MTBF होता है एवरेज फेलियर रेट। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, 300 car have accumulated 45,000 hours. 10 failure are observed. What is MTBF? What is the failure rate? तो कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है MTBF क्या होता है। MTBF हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है जो क्या बताता है हमको, टोटल टाइम अपन टोटल नंबर ऑफ फेलियर। टोटल टाइम हमारे पास है 45,000 और टोटल फेलियर हमारे पास 10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो MTBF कितना आ जाएगा, 4500 आवर्स। ठीक है। और फेलियर रेट की बात करेंगे तो इन्वर्स ऑफ MTBF कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.00022 पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ऑयल पंप वर टेस्टेड विद फेलियर आर ऑफ 45, 33, 62, 94, 105 आवर्स। वॉट इज़ MTTF एंड फेलियर रेट। तो अब हम क्या करेंगे, MTTF निकालने के लिए टोटल टाइम को सम कर देंगे। टोटल टाइम को सम कर देने के बाद हम इसको डिवाइडेड करेंगे फेलियर इसमें आप लोगों को फेलियर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बताया जो कि 5 है। ठीक है। तो 5 से डिवाइडेड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फेलियर मिल गया हमको, कितना आ गया 67.8 आर। फेलियर रेट क्या होगा, इन्वर्स ऑफ MTTF, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0147। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, 10 कंपोनेंट वर टेस्टेड, द कंपोनेंट नॉन रिपेयरेबल फेल्ड एज फॉलो। कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5 फेल हो जा रहे हैं इस टाइम में। फाइंड द फेलियर रेट एंड मीन टाइम टिल फेलियर। अब देखो इसमें क्या है कि 5 का तो हमको दिया है इन्होंने कि भाई 10 कंपोनेंट है, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो हमारे जो सबसे ज़्यादा फेलियर टाइम ले रहा है ये ले रहा है 5 to 5। तो हम मान के चलेंगे बाकी जो 5 बचे हैं उनको भी इतने ही टाइम में लेकर चलेंगे। ठीक है। तो टोटल हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, सबको सम कर दिए, फिर उसके बाद जो बाकी लास्ट के 5 बचे हैं उसको अपने 5 to 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है और सम करके निकाल लिया है 3805 आर। टोटल नंबर ऑफ फेलियर हमारे पास 5 है, हम इसको डिवाइडेड कर देंगे और वैल्यू लिख लेंगे हमारे पास फेलियर रेट 0.001314। ठीक है ना। और मीन टाइम टू फेलियर के लिए इन्वर्स ऑफ फेलियर रेट, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4,
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 50 कंपोनेंट आर टेस्टेड फॉर 2 वीक। 2 वीक में हम क्या कर रहे हैं, 50 कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं। 20 ऑफ देम फेल इन इट्स टाइम विद एवरेज फेलियर टाइम ऑफ 1.2 वीक। अब क्या हुआ, 20 इसमें से हो गए फेल और जिनके फेलियर टाइम है 1.2 वीक। वॉट इज़ द मीन टाइम टिल फेलियर अज्यूमिंग कॉन्स्टेंट फेलियर। अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास जो फेलियर है वो है 20, टोटल टाइम निकालना है। भाई 20 तो 1.2 वीक में फेल हो जा रहे हैं, पर बाकी जो 30 बज रहे हैं वो तो 2 वीक चल रहे हैं कंटिन्यू। तो इन दोनों का जो टोटल टाइम बैठेगा हमारा 84 वीक आ जाएगा। इस 84 वीक से हम निकालेंगे फेलियर रेट, क्योंकि हमको पता है फेलियर रेट क्या है। फेलियर कितना है हमारे पास, ये क्या होता है, फेलियर रेट ऊपर आ जाएगा हमारा टाइम और नीचे आ जाएगा फेलियर नंबर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा टाइम। तो डिवाइड कर देंगे 20/84, वैल्यू आ जाएगी 0.238 पर वीक। यहाँ पर मीन टाइम टिल फेलियर इज़ एस्टिमेटेड टू 1 फेलियर रेट, और इस तरीके से हम मीन टाइम फेलियर रेट की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कुछ डेफिनेशंस है जिसका हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूलेज़ है और ये हमने कुछ न्यूमेरिकल करके देखे हैं। आप लोग इसको दोबारा से अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।